केदारनाथ धाम में अगर बात करें तो मौसम जो है वो खराब बना हुआ है, रुक रुक कर बारिश हो रही है, बर्फबारी के आसार भी लगातार बने हुए हैं। तो वहीं आपको बता दें कि बारिश और बर्फबारी लगातार हो रही है और आने वाले दिनों में भी आसार जताए गए हैं। बारिश और बर्फबारी को लेकर तीर्थयात्रियों के लिए 3 मई तक पंजीकरण रोक दिया गया है। तिलवाड़ा से फाटा तक करीब 2500 यात्री रुके हुए हैं और सीतापुर से सोनप्रयाग तक अगर बात करें तो करीब 6000 यात्री रुके हुए हैं। हजारों यात्री बीच में यात्रा को छोड़कर रुके हुए हैं क्योंकि मौसम बेहद खराब है। पूर्वानुमान के तहत जो है वो यात्री रुक चुके हैं। यात्रा को फिलहाल के लिए अस्थायी तौर पर रोका गया है। गौरीकुंड से लगभग 500 यात्री को रोका गया। डीजीपी उत्तराखंड अशोक कुमार का यह बयान भी सामने आया कि दिल और सांस की समस्या वाले लोगों को ज्यादा सावधानी बरतने की जरूरत है क्योंकि मौसम खराब होने के साथ साथ कई जो ऐसी चीजें हैं वो भी खराब हो जाती है। जैसे मौसम खराब होने के साथ साथ जो है वो सांस की दिक्कत बढ़ जाती है। ऑक्सीजन लेवल अगर कम हो जाता है पर्वतीय इलाकों में तो दिक्कतें ज्यादा पेश आती हैं। 11000 फीट की ऊंचाई आने पर अतिरिक्त सावधानी बरतनी होगी, ये भी हिदायत दी गई है। शफात अली हमारे ब्यूरो लगातार हमारे साथ ज्यादा जानकारी के साथ बने हुए हैं। शफात अली, देखिए चारधाम यात्रा चल रही है, मौसम खराब है, खराब मौसम के चलते अब अस्थायी तौर पर रोक दिया गया है यात्रा को, किस तरीके से देख रहे हैं? राजनीतिक दलों को आमंत्रित कर रहे हैं, जिस तरीका से प्रियंका जी पहुंची, पहुंचे। बसंत देखिए, एहतियात के तौर पर ये कदम उठाए जाते हैं अस्थायी तौर पर। जहां भी यात्री होते हैं जैसे कि फाटा है, गुप्त काशी है, श्रीनगर है, ऋषिकेश है, तो ये जो चारधाम यात्रा के पड़ाव है यहाँ पर यात्रियों को अस्थायी तौर पर सुरक्षित स्थानों पर रोक दिया जाता है। और इसकी वजह यह है क्योंकि उत्तराखंड में देखिए मौसम साथ नहीं दे रहा है। मौसम इस वक्त बहुत खराब है, बारिश लगातार हो रही है। पिछले 48 घंटे से उत्तराखंड के अंदर बारिश है। जो पर्वतीय क्षेत्र है वहां पर बर्फबारी है। केदारधाम, बद्रीनाथ धाम में लगातार बर्फबारी हो रही है, ठंड बढ़ती जा रही है। गंगोत्री, यमुनोत्री में बर्फबारी है। तो ऐसे में जब यात्री यात्रा करते हैं तो बीच रास्ते में अगर तेज बारिश हो जाए या बर्फबारी हो जाए तो दिक्कतों का सामना करना पड़ता है श्रद्धालुओं को। तो एहतियात के तौर पर इस तरह से अस्थायी तौर पर कुछ देर के लिए यात्रा को रोक दिया जाता है और जैसे ही मौसम साफ होता है यात्रा को जारी कर दिया जाता है। अब अपील की जा रही है पुलिस प्रशासन की ओर से, स्थानीय प्रशासन की ओर से, मुख्य जो राज्य सरकार है उसकी ओर से कि यात्रा देख करके करें और मौसम की एडवाइजरी जरूर ख्याल रखें, क्योंकि अगर बिना मौसम की एडवाइजरी के आप यात्रा शुरू कर देते हैं तो हो सकता है कि रास्ते में दिक्कतों का सामना करना पड़े। हालांकि राज्य सरकार देखिए तैयार है, जो स्थानीय प्रशासन अमला है वो पूरी तरह से तैयार है कि किसी तरह की कोई दिक्कत ना हो। लेकिन फिर भी क्योंकि बहुत बड़ी संख्या में उत्तराखंड में यात्री आते हैं और बद्रीनाथ केदारधाम का जो रास्ता है थोड़ा सा जोखिम वहां पर हो जाता है क्योंकि लैंडस्लाइड जोन बहुत सारे वहां पर है और तेज बारिश के चलते रास्ते बंद हो जाते हैं, तो श्रद्धालुओं को परेशानी हो सकती है। हालांकि अभी किसी तरह की कोई परेशानी नहीं है, कोई रास्ता बंद नहीं है, चप्पे चप्पे पर प्रशासन मौजूद है। किसी भी तरह की कोई दिक्कत होती है तुरंत वहां पर स्थानीय टीम भी पहुंच जाती है प्रशासन की। लेकिन हाल फिलहाल की बात करें तो कुछ यात्रियों को रोका गया है। करीब 2000 से ज्यादा की यह संख्या है। 9000 लोग अभी रोके गए हैं और जैसे ही मौसम ठीक होगा यात्रा शुरू कर दी जाएगी, जारी कर दी जाएगी। जो यात्री जा रहे हैं रास्ते में उनको कहा गया है कि वो एहतियात बरतें, अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखें, गर्म कपड़े साथ में लेके जाएं, बरसाती साथ में लेके जाएं, छाता साथ में लेके जाएं और स्वास्थ्य परीक्षण जरूर करा लें, क्योंकि उत्तराखंड में जो ठंड है उससे दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। जो बच्चे हैं, बुजुर्ग हैं, महिलाएं हैं, वो स्वास्थ्य परीक्षण करा करके चारधाम यात्रा को करें। जी ठीक है। शफात अली, ऐसे में हजारों की संख्या में यात्री हैं। यात्री जब भी चारधाम यात्रा पर आते हैं अपनी पूरी योजना बनाकर आते हैं, प्लान के साथ है कहां उनको रुकना है, लेकिन अब अस्थायी तौर पर रोक दिया गया है। खराब मौसम एकदम हो गया, मौसम का मिजाज बदल गया, तो यात्रियों को जहां रुकना पड़ा है इमरजेंसी में, वहां पर रुकने को लेकर प्रशासन की तरफ से कोई मदद की गई है क्या? हाँ बिल्कुल, देखिए स्थानीय प्रशासन पहले से अलर्ट था और जब चारधाम यात्रा शुरू भी नहीं होती तो ये तैयारियां कर ली गई थी, क्योंकि मौसम उसी वक्त से खराब था और स्थानीय प्रशासन को, जिला प्रशासन को या फिर राज्य सरकार को ये पता था कि अगर मौसम खराब होता है तो इस तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है श्रद्धालुओं को। तो जहां जहां रोके गए हैं यात्री वहां पर्याप्त मात्रा में रुकने के संसाधन है, होटल है, शेल्टर बनाए गए हैं। तो राज्य सरकार की ओर से, स्थानीय प्रशासन की ओर से तमाम तैयारियां की गई हैं। इसीलिए जैसा मैंने जिक्र किया कि ऋषिकेश पहला पड़ाव पड़ता है, उसके बाद श्रीनगर पड़ता है, उसके बाद अगर केदारधाम जाते हैं तो फाटा पड़ता है, कर्णप्रयाग पड़ता है। तो ये अलग अलग वो क्षेत्र है जहां पर रुकने की किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं है। वहां पर धर्मशालाएं हैं, होटल बने हुए हैं, शेल्टर बने हुए हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हाँ, कुछ रास्ते ऐसे हैं कि अगर बारिश आ जाए, बर्फबारी आ जाए और बीच रास्ते में केदारधाम की अगर बात करते हैं तो वहां पर कुछ टेंट का इंतजाम किया गया है, लेकिन बहुत बड़ी संख्या में नहीं है। देखिए, अगर बड़ी संख्या में श्रद्धालु उन रास्तों का रुख कर लेते हैं और बारिश हो जाती है या बर्फबारी हो जाती है तो
जाहिर सी बात है कि थोड़ी परेशानी हो सकती है, लेकिन अभी इस तरह की कोई परेशानी नहीं है। इसीलिए अपील की जा रही है कि पूरी तरह से मौसम की एडवाइजरी का ख्याल रखें, मौसम को एक बार देख लें कि मौसम कैसा है उत्तराखंड में, उसके बाद ही चारधाम यात्रा को करें। जिला प्रशासन पूरी तरह से तैयार है। देखिए, रुद्रप्रयाग की बात, कर्णप्रयाग की बात करें, और राज्य सरकार पूरी तरह से तैयार है, स्वास्थ्य महकमा तैयार है। किसी तरह की कोई परेशानी श्रद्धालुओं को ना हो, सुगम और सरल दर्शन हो, कोई दिक्कत परेशानी ये श्रद्धालुओं को ना हो। जी ठीक है, शफात अली, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम महत्वपूर्ण जानकारी साझा करने के लिए। तो चारधाम यात्रा को लेकर लगातार मौसम खराब है, तो उत्तराखंड के डीजीपी का क्या कुछ कहना है मौसम खराब को लेकर और चारधाम यात्रा को लेकर, एक बार सुनाते हैं आपको, सुनिए। जी में आए हुए हैं, आप देख रहे हैं बैकग्राउंड में भैरव मंदिर है, मौसम कितना पैक्ड है ये भी आप देख रहे हैं। मौसम की चेतावनी थी पहले 1 तारीख तक की थी, जिसको मौसम विभाग ने 3 तारीख तक बढ़ा दिया है। इसलिए हमने लोगों से अनुरोध किया है कि अपनी यात्रा संभल करके करें। दूसरी बात, जिन लोगों को भी हार्ट प्रॉब्लम है, जिन लोगों को धड़कन की प्रॉब्लम है, जो बीपी की दवाइयाँ लेते हैं, धड़कन की दवाइयाँ लेते हैं, तो यहाँ एक्स्ट्रा केयरफुल हैं। अपना इक्विपमेंट, नापने का इक्विपमेंट भी साथ लेकर चलें, दवा भी साथ लेकर के चलें, जिससे यहाँ के उनके साथ कोई अनहोनी ना हो। पुनः मैं सभी से अपील करता हूँ कि आपकी केदारनाथ यात्रा उत्तराखंड पुलिस सुगम बनाने हेतु प्रतिबद्ध है, सुरक्षित बनाने हेतु प्रतिबद्ध है, किंतु साथ में सावधानी पूरी जरूर बरतें, क्योंकि आप एक अलग तरह की हाइट पे आ रहे हैं, 11,000 फीट पे आ रहे हैं। यहाँ ऑक्सीजन की कमी होती है, यहाँ मौसम बदला हुआ होता है, तो कृपया करके अपनी यात्रा को सावधानी पूर्वक करें।